नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारी यूनिट रहेगी संबंध एवं फलन की 2.3। इसमें हम फलन का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने समुच्चय एक यूनिट पढ़ा। 2.1 में हमने समुच्चय का अर्थ गुणनफल पढ़ा। 2.2 में हमने संबंध पढ़ा। अब ये इसका थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है। संबंध हमने पढ़ाया था जैसे दशरथ की 3 बीबियाँ थी, परंतु फलन में ऐसा नहीं होता। तो फलन में फिर कैसा होता है उसको पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, इससे समझाऊंगा, साथ साथ डेफिनेशन भी बताऊंगा। डेफिनेशन के 3 चरण बताऊंगा और तीनों चरणों से आपको डेफिनेशन पानी की तरह याद हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अपने जो 11वीं के विद्यार्थी हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे क्या अधिक से अधिक हमारे स्टूडेंट जुड़े। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया उन पर भी आप पूछ सकते हो। मैं आपका टोटली जवाब दूंगा, आपकी साथ बना रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। संबंध क्या होता है? संबंध ए से बी में एक फलन होता है। संबंध फलन पढ़ने वाले फलन क्या पढ़ रहे हैं हम? फलन पढ़ रहे हैं। और फलन क्या होता है? ए से बी में संबंध होता है। क्या होता है? ए से बी में संबंध होता है। संबंध फलन एफ कहलाता है। संबंध ए से बी में संबंध फलन एफ कहलाता है। क्या कहलाता है फलन संबंध? फलन एफ कहलाता है यदि, और यदि वाली कंडीशन है ना, ये मेन है। तो इसको अपन समझते हैं। देखो, ये हमने एक डायग्राम बनाए हैं। 2 समुच्चय हैं, ये ए से ये बी से, ठीक है। इसमें कुछ अवयव हैं जैसे ए बी सी। इसमें कुछ अवयव हैं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें अपन बारी बारी से सारी कंडीशंस देखेंगे, सारे टुकड़े देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है। ए से बी में संबंध फलन एफ कहलाता है। ए से इसमें बी में संबंध बनाएंगे, मतलब इन अवयवों के यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? संबंध कहलाएगा। और संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। परंतु कब? यदि इसके जितने भी अवयव है ना, इनके सबके अवयव बी में विद्यमान है, मतलब प्रतिबिंब विद्यमान है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान हो। एक कंडीशन। कौन सी कंडीशन लिखिए भाई? नंबर इधर लिखता हूं मैं। ए के प्रत्येक अवयव, ये परिभाषा भी यही बनेगी, पर ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो, ठीक है, विद्यमान। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि इसके जितने भी अवयव हैं इनका सबका प्रतिबिंब इसमें होना ही चाहिए। संबंध में ऐसा कोई जरूरी नहीं था, परंतु फलन में ऐसा जरूरी है। पहली बात क्या है कि सबका इसमें क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए प्रतिबिंब, ठीक है। नंबर दूसरी बात, एक के अवयव का केवल और एक केवल प्रतिबिंब होना चाहिए। एक के प्रत्येक अवयव का केवल एवं केवल, 2 बार मैंने केवल लिखा है, इसका मतलब एकमात्र स्ट्रिक्टली कंडीशन है, बिल्कुल पावरफुल कंडीशन है। क्या स्ट्रिक्ट कह दिया, बिल्कुल तनावपूर्ण तरीके से कह दिया है कि केवल एवं केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन लिख दी है। अब इसमें समझते हैं। देखो, ये हमारा जैसे एक का प्रतिबिंब ये 2 है, 2 बी का प्रतिबिंब ये 2 है। इसमें तीर को आगे लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने पिछली बार ही बताया था। ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है। क्या ये फलन है? क्या ये फलन है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बताना रे, अरे बताओ क्यों नहीं है? इसका कोई प्रतिबिंब उसमें विद्यमान नहीं है। इसका प्रतिबिंब हमने नहीं लिखा, इसलिए ये फलन नहीं है। अगर इसका प्रतिबिंब मैं बना देता हूं, जैसे 5 बना देता हूं, तो अब क्या ये फलन है? अब फलन है। परंतु क्या दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है हमें? हाँ, करनी है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई, दूसरी कंडीशन पे आती है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि ए के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। एक ही है, तीनों का अलग अलग प्रतिबिंब है, तो है। देखो, ए से बी में मतलब ए एक का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। ए से बी में जो फलन जो क्रॉस मैच होता है ये कहलाता है, जो ये तीर बनाते हैं ये कहलाता है प्रतिबिंब। मतलब ए का प्रतिबिंब 1, बी का 2, सी का 5, ये तो कहलाएगा प्रतिबिंब या प्रतिचित्रण, ठीक है।
अब आते हैं इसका, तो 5C का क्या है? जैसे अगर ये पति है तो ये पति और ये पत्नी है, तो ये इसका पति कहलाएगा, तो ये क्या इसका पत्नी कहलाएगी नहीं कहलाएगी? अच्छा जी, तो वही बात कर रहे हैं, ये इसका क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये इसका क्या है? ये इसका पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब है। तो पूर्व प्रतिबिंब के लिए ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, कैसे फॉलो नहीं होती वो समझा देता हूँ। मान के चलो ये बी है, इसका ये एक प्रतिचित्रण 2 है और एक प्रतिचित्रण 4 है। ठीक, क्या ये फलन है? क्या ये फलन है? ध्यान से देखो, समझो, पानी की तरह समझो, दिमाग को खोल लो, स्क्रू खोल लो, बटन ढीला कर लो। क्या ये प्रतिबिंब है? ओ सॉरी, फलन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के 2 प्रतिबिंब है, 2 भी है और 4 भी। हमने ये लिखा था कि प्रत्येक अवयव के केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, और यहाँ पे बी के कितने प्रतिबिंब हैं? 2 प्रतिबिंब हैं, 2 भी है और 4 भी है, इसलिए ये फलन नहीं है। आ गया होगा समझ में? ये फलन क्यों नहीं है? पहले फलन क्यों नहीं था? सी नहीं था, फलन था। अब इसको मैं क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ। ठीक है, अब फलन है। ठीक, अब फलन है। अच्छा जी, तीसरी बात, ये अब देखो बी के 2 हैं, ये तो बात ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ऐसा हो सकता है कि ये भी फलन है? ऐसा हो सकता है क्या? होता है, ऐसा होता है। होता है क्या है? क्योंकि हमारी कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉलो करें, हमारी 2 ही कंडीशन, मात्र 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन फॉलो करें, फलन है, तो 2 कंडीशन फॉलो कर रही है इसमें। देखो कैसे कर रही है, एक है प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, ए का है, 4 बी का है, 4 सी का है, 5 ठीक है। अच्छा, क्या इसके कोई 2 प्रतिबिंब है? नहीं है, इसका तो एक ही है, मात्र 4। क्या इसका कोई 2 है? नहीं है, इसका भी एक ही है। क्या इसका कोई 2 है? इसका भी एक ही है। तो एक ही तो होना चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही तो है। इसका भी एक है, कौन? 4। इसका भी एक है, कौन? 4। इसका भी एक ही है, कौन? 5। ठीक है, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें कोई 2 बार हो रहा है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परंतु इस वाले का प्रतिबिंब कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। फर्क तब पड़ता जब इसके 2 प्रतिबिंब होते, एक इधर भी होता और एक इधर भी होता, तो फर्क पड़ता। क्यों पड़ता? क्योंकि इसके 2 मान हैं। अभी इसके मान कितना है? सिर्फ एक मान आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है ये अब क्या है? फलन है। ये आपके कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि सर ऐसा ये तो डबल आ गए, फलन कैसे? नहीं, डबल ये आ सकता है, ये डबल नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि फलन प्रतिचित्रण यहाँ से कर रहे हैं हम, प्रतिबिंब यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, इसका प्रतिबिंब इसमें एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी देखो एक है, इसका भी तो एक ही है, इसके भी एक ही है। या दूसरी भाषा, अपने अनाड़ी भाषा में कह देता हूँ, इससे जो तीर जा रहे हैं ना, इससे एक ही तीर जाना चाहिए। अब ये 2, इससे इसके तीर जरूरी नहीं ये दोनों जने एक ही जने को मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 3 यहाँ पे जितने भी हैं वो तीर चलाने चाहिए, तीर चलाने चाहिए, एक चलाने चाहिए। ठीक है, इधर वाले सारे तीर चलाएंगे, क्या चलाएंगे? तीर चलाएंगे, और सारे चलाएंगे, सारे चला रहे हैं तो फलन है। परंतु इनसे शिकार कितने होने चाहिए? एक ही शिकार होनी चाहिए। अगर कोई दोबारा मर गया तो मर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परंतु कोई एक ही तीर से 2 शिकारी नहीं हो जाए, 2 शिकार नहीं मारनी। हमें कितने शिकार मारनी है? एक मारनी है। अगर कोई मरा हुआ है, मर गया तो मर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया अपने तरीके से? ये तीर चलाएंगे, सारे तीर चलाएंगे, सबका तीर चलाना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, एक बात। दूसरी बात, ये तीर चलाएंगे इधर की साइड, बी की साइड में, इधर से शिकार मारेंगे, मारना जरूर है, कोई खाली नहीं जाएगा। ऐसे नहीं है कि इसका तो कोई प्रतिबिंब नहीं है, तीर तो चलाया था पर प्रतिबिंब नहीं है ही नहीं इसमें, नहीं, ऐसा नहीं है। मरना जरूरी है, मारना जरूरी है, किसी ना किसी को ये मारेगा जरूर। हो सकता है सामने वाले के इधर वाले से जो तीर मार रहे, एक जने के जाके लग जाएं 2 तीर, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 भी लग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर लगने जरूरी है। इधर से तीर चलेगा, एक चलेगा, इधर कितने के भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर लगना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ये अपने पानी की तरह समझ लिया। तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पढ़ो डेफिनेशन को, नोट करो कॉपी में। ए से बी में संबंध फलन एफ कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण बी में विद्यमान हो तथा केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, फलन एफ कहलाता है। ये हमारी डेफिनेशन थी, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। बुक में भी यही है, हमने भी समझाई, बस क्या हमने अपने तरीके से इसको प्यार से समझाई। बुक वाले ने कंप्यूटर से लिख दिया, हमने हमारे शब्दों से समझा दिया इसको। अब चलते हैं दोस्तों आगे। समझ में आ गया होगा फलन किसे कहते हैं। फलन के बाद में कुछ डायग्राम है,
अच्छा ये देखो, ये क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे, जो इधर इधर के परिसर कहलाएंगे, टोटल सह प्रांत कहलाएगा। ये तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। अब कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फलन है और उनके कुछ आलेख हैं। ये आपको डायरेक्ट क्या करता है, बनवाता है। तो ये मैं एक बार थोड़े थोड़े समझा देता हूँ बनते कैसे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है तत्समक फलन, और तत्समक फलन के जो होता है उसका जो डायग्राम होता है वो क्या होता है, एक बार बुक की तरफ देखो, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा, वीडियो को छोटा ही कर रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो तत्समक फलन का क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आता, मतलब डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट ग्राफ का क्वेश्चन आएगा कि इसका आइडेंटिटी फंक्शन जो ये है, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। वैसा क्वेश्चन इसका नहीं आता। तो पहला देख लो, आइडेंटिटी फंक्शन है, उसका जो ग्राफ है उसमें क्या है, आर से आर में, आर से आर में प्रतिचित्रित होता है। किस में पढ़ते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर में प्रतिचित्रित होता है। और जो क्या होता है, वास्तविक मान फलन जो आर से आर में प्रतिचित्रित होता है उसे तत्समक फलन कहते हैं। और ये कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है जो मूल बिंदु से होकर जाता है। किधर से जाता है, मूल बिंदु से, ठीक। एक सरल रेखा होता है और ये जो मूल बिंदु है यहाँ से जाता है, ये थोड़ा मूल बिंदु टकरा गया हमारा, ये इधर से जाता है, ठीक है। और ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y है। इधर मान माइनस के आएंगे, माइनस के आएंगे, इधर मान प्लस के आएंगे, और इधर मान भी प्लस के आएंगे, और इधर मान माइनस के आएंगे। ये माइनस के x के मान है, ये प्लस के x के मान, ये प्लस के y के मान है, माइनस के y के मान है। तो इसको आपको एक बार यूनिट से देखना है। अब आते हैं नंबर 2, अचर फलन। अचर फलन का ग्राफ एक सीधी लाइन होती है, क्योंकि उसमें कुछ भी रख लो, उसका मान जैसे मैं बात करूं fx बराबर 5, ठीक है। अब देखो x का मान 1 रखा तो भी इसका मान कितना है, 5 ही है। 0 रखा तो भी 5 है, 1 रखा तो भी 5 है, 2 रखा तो भी 5 है, 3 रखा तो भी 5 है, इधर -1 रखा तो भी 5 है, 9 रखा तो भी 5। मतलब एक सीधी रेखा आती है जो किसके समांतर होती है, x अक्ष के समांतर होती है। नंबर 2 है बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, ठीक। इसको आप एक बार नोटिस करो। बहुपद फलन है, इसका जो ग्राफ है वो भी एक तरीके से कैसा आता है, उसमें नंबर 1 ले रहे हैं। सबसे पहले है y बराबर fx x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कैसे आता है, ध्यान से देखो। fx बराबर fx स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ग्राफ देखो, अगर मैं इसकी जगह 0 रखूं तो 0 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा 1 रखूं तो मान इसका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा -1 रखूं तो भी मान, जब -1 रखूं तो भी मान 1 ही आएगा। मतलब y का मान हमेशा प्लस में आएगा। क्यों आएगा प्लस में, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की वजह से इसमें मान कैसे आएंगे, प्लस में आएंगे। तो माइनस का मान रखेंगे तो इधर, प्लस का रखेंगे तो इधर कॉलम करेंगे, माइनस का रखेंगे तो इधर करेंगे। इस तरीके से क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से। ये y है, ये x है। क्यों बना, क्योंकि माइनस में मान नहीं आएंगे इसके। माइनस में क्यों नहीं मान आएंगे, क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर। अब आते हैं क्यूब। क्यूब में क्या होता है दोस्तों, क्यूब में माइनस का मान रखेंगे तो माइनस का आएगा, प्लस में रखेंगे तो प्लस का आएगा। तो माइनस का मान रखेंगे तो कैसे किधर बनेगा, इधर बनेगा, और प्लस का रखेंगे तो इधर बनेगा। तो इस तरीके से उसका ग्राफ किसका बन जाएगा, क्यूब का बन जाएगा। ये हमारा fx बराबर क्या, किसका ग्राफ है, क्यूब का। सारे ग्राफ आपको देखने बुक से, ठीक है। नंबर 3 परिमेय फलन। परिमेय फलन का ग्राफ कैसा होता है, और फिर इसके कुछ फंक्शंस हैं उसको भी देखेंगे अपन। बहुत शानदार चीज़ है, जोड़ना, घटाना, चिन्ह फलन। तो परिमेय फलन, परिमेय फलन का ग्राफ कैसा होता है उसको एक बार देख लीजिए। परिमेय फलन का ग्राफ, उसमें 0 नहीं होती, क्योंकि 0 बैन होता है परिमेय फलन में, क्योंकि हम लिखते हैं P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 0 नहीं होता। इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है। जब प्लस के मान रखेंगे तो प्लस की साइड बनेगा, माइनस के मान रखेंगे तो माइनस की साइड बनेगा। जब माइनस का मान x का रखेंगे तो y का मान भी ऑटोमेटिकली ही माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और x का मान प्लस का रखेंगे तो y का मान भी प्लस में आ जाएगी। y है, ये भी, ये माइनस का y है, ये माइनस का x है, ठीक। किताब में आपको 1 2 3 आंकड़े लिख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सुंदर ग्राफ लग रहा है।
अपना अपना थोड़ा सा इसे अजीब लग रहा है, बात वही है। इसने डायग्राम वो अपने अपनी सारणी बना रखी है, क्या बना रखी है इसने, सारणी बना रखी है, उसको भी आप एक बार देखना, उस सारणी से आप बनाने की कोशिश करना, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, जिससे क्या है कि जल्दी समझ में आ जाए। मॉड्यूल, मापांक फलन क्या होता है? मॉड्यूल क्या होता है कि मॉड्यूलस आपने देखा होगा, कभी पढ़ा भी होगा। मॉड्यूलस में क्या होता है कि एक संख्या होती है जिसमें मान रखेंगे, कुछ भी मान रखो, हमेशा उसका मान कैसा निकल के आता है, इसको मैं सिंपल स्मॉल ले लेता हूँ, प्लस का निकल के आता है। अगर इसमें कुछ भी मान रखो, प्लस रखो या माइनस रखो, जो बार मान निकल के आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। अब देखो, मैं 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 1 आया, अच्छा -1 रखा तो भी क्या आया, y का मान 1 ही आया, प्लस के मान प्लस, 2 रखा तो 2 आया, -2 रखा 2 आया। तो इस तरीके से ग्राफ जो ऐसे बनता है इसका, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। क्यों बनेगा, ध्यान से देखो, इसका मान -1 रखा, x का मान रख रहे हैं माइनस, तो x के मान इधर आएंगे और y का मान प्लस के सारे ऊपर ही आएंगे, इस तरीके से ऊपर ही ग्राफ बनेगा। चिन्ह फलन, चिन्ह फलन में भी क्या होता है, जैसे सिग्मा फलन है, इसमें जो fx है, 1 यदि x बराबर 0 है, 0 यदि x बराबर 0 है, -1 यदि x बराबर लेस देन 0 है, उसमें पहले में 1 यदि x ग्रेटर देन 0 है। तो जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एक बार देख लीजिए। देखो, यदि x का मान ग्रेटर देन 0 है, यदि 0 से बड़ा है तो क्या बनेगा, ग्राफ यहाँ पे बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। और यदि y का मान ग्रेटर देन 0 तो इस तरीके से बन जाएगा, और 0 है तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y है। ये y बराबर किसके लिए, 1 के लिए, ये y बराबर -1 के लिए है, और ये बराबर y बराबर 1 के लिए है, ठीक है ना। इसको आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन में भी ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है, इस तरीके का मॉड्यूल होता है, इस तरीके का, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन में क्या होता है कि आप उसमें कोई भी संख्या रखो, छोटी रखो तो ऑटोमेटिकली बड़ी होकर निकलती है। जैसे अगर उसमें पॉइंटों की संख्या रखें ना तो कंप्लीटली पूरी होकर निकलती है। जैसे मैं उसमें 2.5 रखूँ तो बार कौन सी निकलेगी, 3 निकलेगी। क्या निकलेगी, 3। अगर उसमें मैं जैसे मान के चलो कि उसमें 0.99 रख के चलो तो उसमें पूरी संख्या निकलेगी 1। अगर 0.01 रखूं तो भी क्या निकलेगी, 1। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ये रहेगा ग्राफ, तो पर कैसा रहेगा उसको देख लीजिए एक बार। ये जो ग्राफ रहेगा वो कैसे रहेगा, अगर इससे 1 से लेकर 2 तक का तो 2 आएगा, जैसे इससे बड़ा रखेंगे तो ये आ जाएगा, इससे बड़ा रखेंगे तो ये आ जाएगा, इससे बड़ा रखेंगे तो ये आ जाएगा। कंप्लीटली मान अगला प्राप्त होता है। ऐसे ही नीचे आएगा, ऐसे ही कैसे आ जाएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये मान आ जाएगा, मान, क्योंकि बड़ी संख्या इधर देखो, माइनस की 2 बड़ी होती है, माइनस की 3 बड़ी होती है, माइनस की 2 बड़ी होती है, इसलिए इधर तो इधर की संख्या आएगी, तो इधर तो इधर के मुंह लगेंगे। मैं इसको थोड़ा खाली कर देता हूँ, ये इधर तो इधर के मुंह लगेंगे और इधर भी इधर के मुंह लगेंगे, क्योंकि संख्या बड़ी इधर ही है, बड़ी संख्या इधर है, छोटी संख्या इधर। संख्या रेखा की बात करें तो 0 1, यहाँ पे -1 2, इधर -1 -2 -3, ठीक है, इधर ही संख्या जा रही है, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज, इसमें आ गई। अब आते हैं फलनों का जोड़ गुणा घटा भाग, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। जोड़ आते हैं आपको, घटाते हैं आपको, भाग आते हैं आपको, गुणा आते हैं आपको, बस यही तो चीज है। अगर आपके फलन है f - g x, ठीक है, ये फलन है f - g x है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, fx - fg, ठीक है। अगर कोई फलन है जैसे fx या जी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, gx। अगर कोई फलन है जैसे क्या है x² + 1, ये कौन है, fx है, ठीक है। और दूसरा क्या है gx, क्या है 1 - x³, ये है। इसको क्या करना है, हमें घटाना है, तो सीधा क्या करेंगे, इसको घटाएंगे कैसे, x² + 1 जोड़ना है तो ये प्लस माइनस दोनों, जोड़ना और प्लस माइनस दोनों, अगर जोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, +1 - x³, ये तो जोड़ दिया हमने, तो क्या हो जाएगा x² + 2 - x³, ये तो जुड़ गया। अगर घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 1 -1 प्लस हो जाएगा ये, तो कितना 1 से 1 कट गया, तो x² + x³। नॉर्मल जोड़ना और घटाना, ऐसे ही नॉर्मल अगर गुणा कर रहे हैं तो fgx, अगर गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, fx और गुणा gx। वही नॉर्मल जैसे बीजगणितीय चिन्हों में गुणा करते हैं, वैसे ही नॉर्मली ही इसमें भी गुणा कर लेंगे। ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा ना,
ज़्यादा स्पीड तो नहीं है ना, चीज़ छोटी है इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने दे रहा और ज़्यादा लोड भी नहीं दे रहा, ठीक है ना। छोटी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। सिर्फ क्या करेंगे सीधा, क्योंकि इसके क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन करते हैं ना तो आराम से समझ में आ जाएंगे आपको। जब क्वेश्चन बताएंगे भाई कैसे होगा, जैसे अभी मैंने बताया, तो उससे और अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। भाग लगा रहे हैं, जैसे भाग लगा रहे हैं FGX, तो भाग कैसे लगेगा, FX और GX। ये भाग गुणा, ये नॉर्मल बीजगणित में भाग लगाते हैं ना, सेम टू सेम है, कुछ भी तो नहीं है। जैसे हम नॉर्मल उसमें भाग लगाते हैं ऐसे ही इसमें भाग लगाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों यूनिट पे आते हैं डायरेक्ट, और यूनिट 2.3 क्या है, यूनिट 2.3। और यूनिट 2.3 में जोड़ना घटाना नहीं दे रखा क्या, जोड़ना घटाना इसमें नहीं है और क्वेश्चनों में भी नहीं है। तो चलो इसके 2-4 क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलो गुणा का है और इसी को गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट गुणा कर रहा हूँ, देखो इधर देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, 2.3 में गुणा नहीं है इसका, क्योंकि ये बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन ही नहीं है, विविध में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जोड़ना बता दिया था, घटाना बता, अब क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। गुणा करेंगे तो इन दोनों करेंगे तो x स्क्वायर को 1 से x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर किससे भी करेंगे तो x स्क्वायर और क्यूब कितना होगा x5, फिर 1 को 1 से 1 और 1 को इससे -x। बीजगणित में ऐसे तो गुणा करते हैं हम, दो बारी बारी सबको करते हैं, ये तो हो गया गुणा। अगर भाग लगाएं तो क्या लगाएंगे, fx ऊपर है तो x 1 और 1 माइनस x क्यूब, ये भाग लगा दिया, ये हमने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। चलो तो अब यूनिट 2.3 पे चलते हैं। ले लीजिए कॉपी किताब उठा लीजिए और कान खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, स्क्रू ढीले कर लीजिए, और थोड़ी देर की बात और है। कितना बड़ा हो गया वीडियो, 21 मिनट का हो गया, मात्र और मात्र 20 मिनट में कंप्लीट सब कुछ समझा दूंगा, पानी की तरह समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन से फलन है, हमें फलन छांटना है। और क्या कह रहा है, कारण का उल्लेख कीजिए, कारण भी बताना है कि फलन है तो क्यों है। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए, उसका परिसर बताइए, ठीक है, परिसर प्रांत जो हम बताते आ रहे हैं। सबसे पहला ध्यान से देखो, 2 का प्रतिचित्रण 1 है, 5 का भी 1 है, 8 का भी 1 है, 11 का भी 1 है, 14 का भी 1 है, 17 का भी 1 है। ये क्या फलन है, तो अब ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने कितना समझा दिया था आपको। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14, 17, और इधर भी अवयव हैं, इधर अवयव हैं मात्र और मात्र 1, ठीक। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5 सारे आ गए, ठीक। ये इसका प्रतिचित्रण ये रहा, इसका 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 ये रहा, ठीक है, सबका एक ही है। ध्यान से देखो, क्या इसमें सबके प्रतिचित्रण विद्यमान है, क्या सबके प्रतिचित्रण है, क्या सबसे तीर जा रहे हैं, सबसे जा रहे हैं। अच्छा जी, क्या सबके तीर कहीं 2 जगह तो नहीं जा रहे हैं, नहीं, सबके तीर कहीं, किसी के भी तीर 2 जगह नहीं जा रहे, इसका भी 1 जगह जा रहा है, इसका भी 1, 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 सभी का लेके एक ही है, कौन है, 1 है, इसलिए क्या है, हाँ ये क्या है, फलन है, ये फलन है, और है तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर इसका 1 हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका परिसर में 1 ही अंक है, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 पे चलते हैं। 2 क्या है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। कुछ फलन दिए गए हैं, उनके प्रांत और परिसर हमें नहीं, इसका 2 देखना है, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, इसको देखना है अभी। तो इसके 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों तीनों को समझा देता हूँ, जिससे क्या है आपके उदाहरण क्लियर हो जाए, क्योंकि वहाँ तो मैं थोड़ा जल्दी ले रहा था, इधर ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। कौन कौन, इधर तो कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, इधर कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अच्छा, 2 का कौन है, 1, 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, 4 का 8 का 4, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या सबके विद्यमान हैं, सबके हैं। क्या सबसे 1-1 तीर जा रहा है, हाँ सबसे 1-1 ही तीर जा रहा है, बस यही तो बात थी।
सबके विद्वान हैं, सबसे तीर जा रहे हैं, क्या सबसे एक एक ही जा रहे हैं? हाँ, सबसे एक एक ही तीर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये फलन है तो फिर परिसर ये पूरा हो गया। नंबर 3 को बना देता हूं। समझ में आ रहा हो ना? डायग्राम से जल्दी समझ में आता है। डायग्राम से क्या है? जल्दी समझ में आता है। क्या है? 1 3 1 5 2 5, 1 3 1 1 1 2 बार है, कोई बात नहीं, एक बार लिखेंगे। 2 1 2 तो इधर है और 5 3 5 इधर है। ठीक, ये दोस्तों ध्यान से देखो, एक का कोण 3 है, पहला एक का 3 है, दूसरा एक का 5 है, एक का क्या है? 5। अच्छा, तीसरा 2 का भी 5। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या सबसे तीर जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। क्या किसी से 2 तीर तो नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, इससे 2 तीर जा रहे हैं, इसलिए फलन नहीं है, क्योंकि सबसे कितने तीर जाने चाहिए? 1 तीर जाने चाहिए। यहाँ पे 1 से कितने तीर जा रहे हैं? 2 तीर जा रहे हैं, इसलिए फलन नहीं है, क्योंकि 1 के 2 प्रतिबिंब हैं, के भी 3 और 5, 2 प्रतिबिंब विद्यमान, इसलिए फलन नहीं है। ये हमारा क्या था? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर और प्रांत हमने अभी तक सिर्फ डायग्राम से देख के निकाला था, इस तरीके क्वेश्चन का नहीं निकाला। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है? f(x) बराबर -x। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। जब भी हम प्रांत ज्ञात करते हैं तो इसका मान हम 0 के बराबर रख देते हैं। अगर ये ऊपर है तो 0 के बराबर रखें, अगर नीचे है तो 0 के बराबर नहीं है रखेंगे। अभी किसके ऊपर है, इसलिए 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? -x = 0। अब देखो, या दूसरी भाषा में बात करते हैं, ये y के बराबर मान है। किसके बराबर? f(x) बराबर y। इसमें कुछ भी मान रखो, किसका मान निकल के आएगा? y का मान निकल के आ जाएगा। बोले तो प्रांत निकल के आएगा। अब देखो, x का मान क्या होना चाहिए कि हमें 0 प्राप्त हो, या 0 के आसपास की संख्या, 0 से कोई भी संख्या प्राप्त हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परंतु इसको 0 के बराबर रखते हैं। अभी हमने सिर्फ x का मान सीधा दे रखा है, तो हमें 0 के बराबर रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। सिर्फ यही से देखो, ध्यान से देखो, ये x बराबर y, ये फलन लेते हैं। अब आते हैं नंबर 2 बात। अगर इसमें इस चीज़ को ध्यान दो, इस चीज़ को, ये मोड है, ये क्या है? मोड। और मोड में कोई भी संख्या रखें, उसका मान हमेशा और हमेशा किस में प्राप्त होता है? प्लस में प्राप्त होता है। अगर इसमें 1 रखेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा यहाँ से, तो परंतु बार माइनस से माइनस हो जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 में तो कोई कंडीशन ही नहीं होती, 0 तो प्लस माइनस का दोनों होता है, तो 0 रखेंगे 0। अगर 2 रखेंगे तो 2 तो प्राप्त होगा यहाँ से, परंतु बार माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अगर -5 रखे, मान चलो -5 रखे तो बार तो 5 आ गया, क्योंकि इससे तो बार प्लस की संख्या निकलती है, डालो कैसी भी निकलेगी, कैसी? प्लस की निकलेगी। बार क्या है? माइनस, इसलिए वापस माइनस हो गया। तो जो प्रांत आएगा वो कैसा हो जाएगा? रियल नंबर आ जाएगा। मतलब इसमें कुछ भी रखो, कैसा आएगा? रियल नंबर। तो प्रांत क्या आ जाएगा इसका? रियल नंबर। और परिसर क्या आ जाएगा इसका? परिसर आएगा जो ये y के मान निकाले रहे थे हम, y के मान निकाल, तो क्या आ जाएगा? -∞ से 0 के बराबर आएगा। -∞ से क्या तक आएगा? 0 के, क्योंकि इसमें रख तो क्या रहे हम? वो तो रख रहे हैं, जो तो प्रांत हो गया ना। जो संख्या रखते हैं वो प्रांत होता है, जो प्राप्त होता है मतलब ये तो है, ये a है, ये b है, ये मान हम रखते हैं और ये हमें प्राप्त होते हैं। तो जो मान रख रहे हैं वो तो क्या है? प्रांत, और जो प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है? परिसर है। तो रख तो क्या रहे थे? 0 1 2 3 4 मतलब रियल नंबर रख रहे थे। और प्राप्त क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं 0 से लेके माइनस की संख्या कहाँ तक की? अनंत तक की कुछ भी प्राप्त हो सकती हैं। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है f(x) बराबर 9 -x²। ठीक है, इसको मैं 0 के बराबर रख रहा हूँ, तो क्योंकि हमें x का मान फाउंड करना है, तो हमें 0 बराबर रखेंगे। तो 9 -x² बराबर 0, तो x² बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस के 3। x के मान कहाँ से कहाँ तक आएंगे? प्लस माइनस 3। तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका? प्रांत हो जाएगा। ध्यान से देखो, ब्रैकेट -3 से बड़ा है x और 3 से छोटा, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका प्रांत हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, इसी पे ध्यान दे लो। इसका मान हमें क्या रखना है? -3 रखा। -3 रखा तो क्या प्राप्त हुआ? वापस प्लस का हो गया, क्योंकि 3 रखा यहाँ पे। 3 रखते क्या हो गया? प्लस प्राप्त हुआ। तो प्लस का स्क्वायर 9 में से हो गया 0। क्या प्राप्त हमें? 0। अच्छा जी, जब -2 रखा तो भी क्या संख्या प्लस की प्राप्त हुई? वो भी कुछ भी संख्या प्राप्त होगी यहाँ पे आएगी। अच्छा,
3 रखा, 3 रखा, प्लस का 3 रखा, तो 3 3 9, 9 में से 9 गया तो भी हमें 0 प्राप्त हुआ। मतलब प्लस के 3 रखे, माइनस के 3 रखे, इनके बीच की संख्या रखनी है, ठीक है। प्लस का 2 रखा, माइनस का 2 रखा, ठीक है, तो भी संख्या कैसी प्राप्त होगी, हमेशा 0 प्लस की प्राप्त होगी। अगर इसका मान 0 रखा तो कितना प्राप्त है 0, तो इसका मान 0 से लेकर 3 तक, 0 रखा x का मान तो 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, तो 9 का वर्ग मूल लिया 3 आ गया, तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 3 तक आ जाएगा। तो प्रांत तो ये हो गया, प्रांत ये होगा, तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा x, जहां x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। आ गया होगा समझे किस तरीके से लिखा हमने, परिसर किस तरीके से लिखा। भाई हमें ये मान रखने होते हैं, पहले इस प्रांत का मान फाउंड कर लो, वो जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें किसके उसके मान रख के देख लो कहाँ तक हमें मान प्राप्त हो रहे हैं, जहाँ तक मान प्राप्त हो रहे हैं वही क्या होता है, उसका परिसर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 को देखो, ये पिछड़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे को देखते हैं। एक फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है। f(x) क्या है भाई, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, ये f(x) है, ठीक है। f(x) क्या है, 2x माइनस 5 है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। f0 मतलब f0 मतलब x है जहाँ क्या रखना, 0 रखना, तो 2 इंटू 0 माइनस 5, 2 को 0 से गुणा क्या है 0, तो क्या बचा ओनली 5। दूसरा क्या है, दूसरा f7 मतलब वहाँ पे क्या रखना, जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना, 7 रखना, तो यहाँ पे रखा 2 7 14, 14 में से 5 गया 9। ऐसे तीसरा क्या है, f-3, यहाँ पे क्या रखना, माइनस रखना है, माइनस के 3 2, माइनस के 6 5 11, माइनस के 11। आ गया समझ में, आ गया समझ में। जहां जहां x है वहां पे 0 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया, जो भी दिया है, जहां x इसमें दिख रहा है वहां पे पुट कर देंगे, ये एक तरीका होता है। ऐसे देखो चौथा क्वेश्चन है वो भी सेम ही है। T सेल्सियस में तापमान दिया है, उसका क्या है, TC बराबर 9C बटे TC बराबर 9C बटे 5 प्लस 32, ठीक है। ये सेल्सियस में तापमान है, फ़ारेनहाइट में निकालना होता है, जो फॉर्मूला है, ठीक है। ये फिजिक्स में काम आएगा, आपको एक बार देख लीजिए, ऐसा फॉर्मूला होता है। 9C 9 है, ये 9C बटे 5 प्लस 32। अगर आपको सेल्सियस में तापमान दिया हो और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कैसे प्राप्त हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में प्राप्त हो जाएगा। मानव का तापमान 37 डिग्री होता है, आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, T0, T का मान क्या रखना है दोस्तों, 0। T का मान देखो 0 रखेंगे, T0, TC की जगह 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणा 0 बटे 5 प्लस 32, तो ये तो क्या होगा, खत्म 0, तो आंसर कितना आ गया 32। आंसर कितना आ गया 32। दूसरा भी ऐसे ही है, T की जगह क्या रखना है, 28 रखना। तीसरा भी ऐसे, T की जगह क्या रखना है, TC मतलब C की जगह रखना है, C की जगह है ना, C की जगह -10। तीसरे पर जाओ, C का मान जब TC बराबर 212 हो, वो करते हैं। TC बराबर कितना हो दोस्तों, 212, तो C का मान हम TC बराबर कितना है, 212 है, तो 9C बटे 5 प्लस 32। हमें C का मान फाउंड करना, तो 32 इधर आ जाएगा, तो 9C बटे 5, अच्छा 212 माइनस 32, घटाया कितना बचा, 2 में से 2 गया 0, 21 में से 3 गया 19, 21 में से 3 गया 19, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये C 190 गुणा 5, 5 तो कहाँ चला ऊपर, 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, 9 का ये 18 आएगा भाई, ये कितना आएगा 18 आएगा भाई, 21 में से 3 गया 18 बचता है ना 18, तो 9 दूनी 18, तो 20 आ गया, 20 पंजे 100, C बराबर कितना आ गया 100, C बराबर कितना आ गया 100 आ गया। आ गया वो समझे किस तरीके से हमने मान फाउंड किया, सीधा है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन थे, बड़ी मज़ेदार यूनिट थी, और इसके बाद हम त्रिकोणमिति के चलेंगे। त्रिकोणमिति की हमने बेसिक अवधारणा अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार हमारे जो वीडियो हैं उसे प्लेलिस्ट में जाना, कंपटीशन मैथ की प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति अब कभी नहीं भूल पाओगे, उसमें यूनिट हैं, उन यूनिटों का एक बार अध्ययन कर लेना। आपकी गारंटी देता हूँ वो बहुत ही कामयाब सिद्ध होंगी, बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। उसमें मैंने बेसिक पढ़ाया है, जो आपके 10वीं तक पढ़ा था वो बेसिक पढ़ाया है, आप एक बार जरूर वो देखना। दो यूनिट है, त्रिकोणमिति पार्ट 1, त्रिकोणमिति पार्ट 2, दोनों देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
चलो आज का लास्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। जो कुछ का क्या है दे रखा है, हमें परिसर ज्ञात करना है। 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0। जो हमें प्रांत दे रखा है, प्रांत पहले में r है, दूसरे में रियल नंबर है, तीसरे में, सब में प्रांत तो r है, हमें परिसर ज्ञात करना है। तो पहला देखो लिख रहा हूँ, fx बराबर क्या है 2 - 3x, 2 - 3x ये पहला है। दूसरा क्या है fx, क्या है दूसरा x² + 2। तीसरा fx, तीसरा क्या है x, तीसरा भी क्या है x है, तीसरा भी x। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें क्या रखना है इसमें, हमें रखना है r, हमें r का मान रियल नंबर रखने हैं, प्लस के माइनस के। ध्यान, अगर मैं बात रखूं यहाँ पे 0 रखूं, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो ये 0 हो गया, हमें मान प्राप्त हुआ 2, हमें मान कितना प्राप्त हुआ 2। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 3 एकम 3, हमें मान प्राप्त हुआ -1। कुछ मान निकाल रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 2 रखूँ, 3 दूनी 6, प्राप्त हुआ -6 रखा, 2 रखा ना मैंने, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, -4। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान रखूँ क्या 1 रखूँ, 1 रखूँगा तो क्या आएगा 3 एकम 3, तो माइनस का ही आएगा, 1 रख ही दिया था। अगर इसमें माइनस का मान रखूँ, माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखें तो क्या आएगा 3 × -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये कैसा आएगा मान 3 एकम 3 तो 5। अब ध्यान से समझो, जो इसका मान है परिसर है वो क्या आएगा, वो परिसर आएगा, x का मान हम रखेंगे इसमें तो परिसर आ जाएगा। एक कंडीशन और थी इसमें, उस कंडीशन को हमने ध्यान नहीं दिया। वो कंडीशन कौन सी थी, x का मान ग्रेटर देन 0 रखना है, मतलब प्लस का रखना है, माइनस का नहीं रखना है, तो ये मान नहीं आएगा, ये मान नहीं आएगा। तब प्रांत जो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मान 2 है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। और कौन सा इन्फिनिटी, माइनस, इसलिए माइनस को इधर लिख रहा हूँ, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक। ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा। परिसर क्या आएगा, -इन्फिनिटी से 2। इस कंडीशन को फॉलो करना है हमें, इसको भी ध्यान देना था कि इसका मान हमेशा किससे बड़ा रखना है, 0 से बड़ा। तो आप इधर रख के देख लो, आप रख के देख लो, मतलब 0 से बड़े जितने मान है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, सारे मान 2 से लेके माइनस के आएंगे। तो इसलिए मान कहाँ से, 2 से इधर इधर के सारे मान इसका क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। नंबर 2 में कोई कंडीशन नहीं है, एक वास्तविक संख्या रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो, इसमें कुछ भी रख सकते हो। अगर x का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, अगर कुछ भी रखा, 0 रखा तो क्या है, ये 0 हो गया, तो 2 आया मान, क्या है 2 आया मान। 1 रखा तो 1 हो गया, 1 1 2 3 आया। अगर माइनस का 1 रखा तो भी 3 आया, माइनस का 2 रखा तो ये प्लस का, इसको प्लस की रखो, माइनस संख्या रखो, सारी प्लस की होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि ये कैसी संख्या है, ये वर्ग वाली संख्या है। इसलिए इसका जो प्रांत और परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी। और कौन सा इन्फिनिटी, प्लस वाला इन्फिनिटी। आ गया समझ, इसका मान कहाँ से लेके आने वाला है, 2 से लेके इन्फिनिटी। और क्या इसमें 2 है, 2 मान आया है, इसलिए इसमें 2 मान आया था, तो आया है तो बड़ा ब्रैकेट लगाना, नहीं आया है तो छोटा ब्रैकेट लगाना। दोनों में मान आए थे इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाना। इसमें देखो, इस x का मान 1 रखो तो वो ही आने वाला, कुछ भी रखो ये तो खुद ही अकेला x है। x का मान 1 रखो तो 1 ही आएगा, 2 रखो 2 ही दिखेगा, 3 रखो 3 दिखेगा, इसलिए इसका परिसर भी कौन हो जाएगा, रियल है। इसका प्रांत और परिसर दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। आज के क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए, जुड़े रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि हमारे जो स्टेडियम लगातार आगे इसी तरीके से चलते रहे। अगर हमारे जो बच्चे जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे कि आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास भी लेके आएँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास भी लाएंगे, परंतु सबसे पहले हमारी मैथ की क्लास फुल्ली तरीके से सक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक टीचर हायर करना पड़ेगा, हो सकता है उसको कुछ पेमेंट देना पड़ जाए, तो उसके लिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाना होगा, जिससे क्या है कि हम वहाँ से जो अगर इनकम होती है तो उसको वहीं से उसको सल्टा दे, आपसे कुछ भी लेना नहीं पड़े, आपको फ्री में बिल्कुल ही शानदार स्टडी मिले आपको। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।